क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने सपनों को हकीकत में बदल देते हैं, जबकि बाकी लोग बस सोचते ही रह जाते हैं? असल फर्क टैलेंट का नहीं है, फर्क है सेल्फ डिसिप्लिन का। ये वो ताकत है जो तुम्हें तब भी आगे बढ़ाती है जब बाकी सब हार मान चुके होते हैं। ये वो आग है जो तुम्हारे भीतर जलती है, सुबह जल्दी उठने में, दर्द झेलने में और खुद को बेहतर बनाने में। लूसिया गियोर्गियो की ये किताब 30 डेज टू सेल्फ डिसिप्लिन सिखाती है कि कैसे 30 दिन में तुम अपने अंदर की कायरता को ख़त्म करके एक अनुशासित, शक्तिशाली इंसान बन सकते हो। हर दिन एक नई चुनौती, हर दिन खुद पर जीत। और जब 30वां दिन आता है, तुम वही नहीं रहते, तुम बदल चुके होते हो। तो तैयार हो जाओ अपने बहानों को हराने के लिए, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए और अपने भीतर के वॉरियर को जगाने के लिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है खुद पर जीत हासिल करने का। ये है 30 डेज टू सेल्फ डिसिप्लिन। डे 1 से डे 6 में जानेंगे मानसिक अनुशासन की शुरुआत। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, पर बहुत कम लोग उस शुरुआत को जीते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी आदतों के गुलाम हैं। और आज तुम उन आदतों को तोड़ने जा रहे हो। डे 1, खुद से वादा करो। मेक अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ। आज से कोई और तुम्हारी जिंदगी नहीं चलाएगा, अब तुम खुद अपनी दिशा तय करोगे। ये सफ़र आसान नहीं है, लेकिन याद रखो, डिसिप्लिन दर्द नहीं देता, बल्कि भविष्य में सुकून देता है। टास्क: एक डायरी लो और उसमें सिर्फ एक लाइन लिखो, मैं खुद पर काबू पाने की कला सीख रहा हूँ। जब तुम ये लाइन लिखते हो तो तुम अपने अवचेतन मन को एक आदेश दे रहे हो कि अब मैं बदलूंगा। डे 2, ट्रिगर पहचानो। नो योर वीक पॉइंट्स। हर इंसान के पास वो एक चीज़ होती है जो उसे कमज़ोर बनाती है। किसी के लिए वो आलस है, किसी के लिए सोशल मीडिया, तो किसी के लिए दूसरों की राय। आज का दिन उन सभी ट्रिगर्स को पहचानने का है। टास्क: एक लिस्ट बनाओ। कौन सी चीज़ें हैं जो मेरा फोकस तोड़ती हैं? जब तुम इन्हें पहचान लोगे, तभी तुम खुद पर जीत पाओगे। खुद को जानना जीत की पहली सीढ़ी है। डे 3, छोटी जीतों का जश्न मनाओ। सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। लोग बड़ी सफलता की तलाश में रहते हैं, पर असली जीत छोटे छोटे कदमों में छिपी होती है। आज अगर तुमने सिर्फ 10 मिनट पहले उठने का फैसला निभाया, तो ये भी एक जीत है। अगर तुमने 1 घंटे तक मोबाइल नहीं छुआ, तो ये भी जीत है। टास्क: दिन खत्म होने से पहले 3 छोटी जीतें लिखो। आज मैंने खुद पर काबू पाया। जब हर छोटी जीत तुम्हारे अंदर उस सेल्फ डिसिप्लिन की ईंट जोड़ती है जिससे कल तुम एक पहाड़ खड़ा करोगे। डे 4, सुबह की जीत। विन द मॉर्निंग। जो सुबह जीतता है वो दिन जीत लेता है। जब अलार्म बजे तो लड़ाई शुरू होती है, स्नूज दबाने का मन या उठ जाने का साहस। तुम्हारा शरीर कहेगा 5 मिनट और, पर तुम्हारा मन कहे मैं नियंत्रण में हूँ। टास्क: कल अलार्म 30 मिनट पहले लगाओ और उठने के बाद एक ही काम करो। ठंडे पानी से चेहरा धोकर जोर से बोलो, मैं तैयार हूँ। वो 1 मिनट जब तुम बिस्तर छोड़ते हो, वही तुम्हारी ताकत की परख है। डे 5, नेगेटिव थॉट्स डिटॉक्स। डिसिप्लिन सिर्फ शरीर का नहीं, विचारों का भी होता है। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। अगर दिमाग में बार बार मैं नहीं कर सकता आता है, तो शरीर भी मान लेता है कि तुम सच में नहीं कर सकते। आज का दिन है दिमाग की सफाई का दिन। टास्क: रोज सुबह आईने में देखो और 5 एफर्मेशंस बोलो। 1, मैं स्ट्रांग हूँ। 2, मैं फोकस्ड हूँ। 3, मैं कंट्रोल में हूँ। 4, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ। 5, मैं अपने माइंड का मालिक हूँ। ये वाक्य तुम्हारे दिमाग के अंदर वो बीज बोते हैं जिससे सफलता का पेड़ उगता है। डे 6, क्लैरिटी डे। अपने लक्ष्य को साफ करो। बिना दिशा का अनुशासन सिर्फ थकान देता है। अगर तुम नहीं जानते कि क्यों बदलना है, तो मोटिवेशन 2 दिन में खत्म हो जाएगा। टास्क: एक विजन बोर्ड बनाओ। कागज़ या दीवार पर लिखो, मैं कौन बनना चाहता हूँ, मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ। हर दिन उस बोर्ड को देखो, वो तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारी लड़ाई किस लिए है। जहाँ मन साफ होता है, वहाँ दिशा अपने आप मिलती है। पहले 6 दिन तुम्हारे माइंड को रीसेट कर रहे हैं। तुम अब धीरे धीरे वो व्यक्ति बन रहे हो जो खुद पर कंट्रोल रखता है, जो बहाने नहीं बनाता, जो जीतना चाहता है। याद रखो,
डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट बनना नहीं, बल्कि लगातार सुधार करते रहना है। डे 7 से डे 12 में जानेंगे शरीर को अनुशासन में कैसे ढालें। डिसिप्लिन सिर्फ सोच का खेल नहीं, ये शरीर का युद्ध है। तुम्हारा शरीर ही तुम्हारी इच्छा शक्ति का मंदिर है। अगर शरीर कमजोर है तो मन भी डगमगा जाता है। आज से हम अपने शरीर को अपने मिशन का साथी बनाएंगे। डे 7, अपने शरीर का सम्मान करो। तुम्हारा शरीर तुम्हारा असली घर है। इसकी हालत तुम्हारे इरादों का आईना है। अगर तुम अपने शरीर को थकाते हो तो मोटिवेशन कभी नहीं टिकेगा। तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तो रिस्पेक्ट चाहिए अपने शरीर के लिए। टास्क, आज अपने शरीर से सिर्फ एक वादा करो, मैं तुम्हें वो फ्यूल दूंगा जो ग्रोथ के लायक है। हेल्दी खाना खाओ, पानी ज्यादा पियो और हर बाइट के साथ याद रखो कि ये मेरे मिशन का हिस्सा है। हेल्दी बॉडी इज इक्वल टू डिसिप्लिन्ड माइंड। डे 8, वर्कआउट का अनुशासन। मूव योर बॉडी। शरीर हिलता है तो दिमाग जागता है। सुबह जब तुम उठो तो सिर्फ 15 मिनट खुद के लिए रखो। जॉगिंग, योगा, पुशअप्स या कोई भी एक्टिविटी, फर्क नहीं पड़ता। मकसद है एक्शन मोड में आना। टास्क, 15 मिनट का मूवमेंट रिचुअल बनाओ, चाहे बारिश हो या ठंड। कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन वहीं जन्म लेता है जहां एक्सक्यूजेज मरते हैं। हर पसीने की बूंद तुम्हारी नई पहचान लिखती है। डे 9, फूड कंट्रोल इज इक्वल टू माइंड कंट्रोल। तुम वही बनते हो जो तुम खाते हो, क्योंकि एनर्जी वही बनती है जो फ्यूल तुम डालते हो। हर बार जब तुम जंक फूड खाते हो तो तुम अपने माइंड को वीक सिग्नल भेजते हो कि कंफर्ट ज्यादा जरूरी है ग्रोथ से। टास्क, आज का दिन फूड डिसिप्लिन डे बनाओ। नो शुगर, नो फ्राइड फूड, सिर्फ क्लीन, नेचुरल, रियल फूड। अपने प्लेट को मिशन जोन मानो, जहां हर बाइट तुम्हें मजबूत बना रही है। जो अपने खाने पर कंट्रोल रख सकता है वो अपनी किस्मत भी बदल सकता है। डे 10, नींद की ताकत। स्लीप इज पावर। लोग सोचते हैं देर रात तक काम करना सक्सेस है, पर थका हुआ दिमाग कोई लड़ाई नहीं जीत सकता। डिसिप्लिन का मतलब 24 घंटे हसल नहीं, बल्कि स्मार्ट रिकवरी भी है। टास्क, आज रात 7 घंटे की डीप स्लीप लो। सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल बंद करो, लाइट्स डिम करो और खुद से बोलो, मैं रेस्ट ले रहा हूं ताकि कल फतेह कर सकूं। आराम कोई कमजोरी नहीं, ये अगली जीत की तैयारी है। डे 11, कोल्ड शावर चैलेंज। हर सुबह का ठंडा पानी तुम्हारे कंफर्ट जोन को तोड़ता है। जब ठंडे पानी की पहली बूंद शरीर पर गिरती है तो दिमाग कहता है मत करो, पर वहीं से डिसिप्लिन शुरू होता है। टास्क, कोल्ड शावर लो 1 मिनट तक, सांस गहरी लो, डर को महसूस करो, फिर मुस्कुराओ क्योंकि तुम जीत चुके हो। डिसिप्लिन वही है जो तुम्हें डर के बावजूद एक्शन में रखता है। हर ठंडी बूंद एक नई ताकत है। डे 12, कंसिस्टेंसी ही असली शक्ति है। बी कंसिस्टेंट। तुमने अब तक 11 दिन निभाए हैं और यही सबसे बड़ी जीत है। अब चाहे कुछ भी हो, हर दिन 1% बेहतर बनना तुम्हारा रूल होगा। टास्क, एक चार्ट बनाओ, हर दिन का नाम लिखो और उसके आगे एक राइट भरो। भरोसे का सिंबल। कभी परफेक्ट मत बनो, बस हर दिन प्रेजेंट रहो। कंसिस्टेंसी ही वो पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। अब तुम सिर्फ सोच नहीं रहे, अब तुम अपने शरीर के जरिए जी रहे हो। तुमने अपने कंफर्ट जोन को हर दिन हराया है। शरीर अब आदेश नहीं देता, आदेश अब तुम देते हो। डिसिप्लिन सिर्फ एक आदत नहीं, ये तुम्हारी नई पहचान है। तुम एक आदर्श मॉडल बन गए हो और ये अभियान जारी रहेगा। डे 13 से डे 18 में जानेंगे भावनात्मक अनुशासन, इमोशनल डिसिप्लिन। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं होती, वो होती है हमारे अंदर, हमारे गुस्से से, हमारे डर से, हमारे ईगो से। इमोशनल डिसिप्लिन वही कला है जो तुम्हें अंदर से लोहे जैसा मजबूत बनाती है। डे 13, गुस्से पर काबू, मास्टर योर एंगर। गुस्सा वो आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जो इसे जलाता है। हर दिन कोई न कोई तुम्हें उकसाएगा, कभी किसी की बात से, कभी हालात से। लेकिन याद रखो, तुम्हें हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना है। टास्क, जब भी गुस्सा आए 10 सेकंड तक कुछ मत बोलो, बस गहरी सांस लो और अंदर कहो, मैं नियंत्रण में हूँ। जो इंसान गुस्से के वक्त मुस्कुरा सकता है वो अपने जीवन का राजा है। इमोशनल कंट्रोल ही असली शक्ति है। डे 14, धैर्य की साधना, पेशेंस मास्टरी। हर सफलता समय मांगती है, लेकिन हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। आज की दुनिया स्पीड से चलती है, पर महानता स्लोनेस से बनती है। टास्क,
किसी काम में जानबूझकर धीमे बनो, भीड़ में इंतजार करो, शिकायत मत करो, बस ऑब्जर्व करो कि तुम्हारा मन कैसे बेचैन होता है। पेशेंस सिर्फ इंतजार नहीं, बल्कि इंतजार करते वक्त शांत रहना है। धैर्य वो तलवार है जो बिना शोर के जीत दिलाती है। डे 15, आभार की ताकत, ग्रैटिट्यूड हैबिट। हम रोज़ शिकायतें गिनते हैं, पर जो हमारे पास है उसे भूल जाते हैं। ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रिया कहना जीवन से। जब तुम थैंकफुल होते हो तो नेगेटिविटी की जड़ अपने आप सूख जाती है। टास्क, रात को सोने से पहले लिखो, आज मैं किन 3 चीज़ों के लिए आभारी हूँ। ये आदत धीरे धीरे तुम्हारे मन को फियर से फेथ की तरफ मोड़ देगी। जिस इंसान को अपने पास की चीज़ों की कद्र है वो हर दिन अमीर है। ग्रैटिट्यूड तुम्हारे दिल की रीसेट बटन है। डे 16, दूसरों को दोष मत दो, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। जब तक तुम अपनी नाकामियों का कारण दूसरों में ढूंढते रहोगे तब तक तुम बदल नहीं सकते। हर बार जब तुम कहते हो वो नहीं होता तो मैं कर लेता, तो तुम अपनी पावर किसी और को सौंप देते हो। टास्क, आज पूरा दिन एक रूल रखो, किसी को दोष नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मुश्किल है, पर यही डिसिप्लिन की असली शुरुआत है। अपनी कहानी का हीरो खुद बनो। डे 17, सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाओ। तुम्हारा माइंड वही मानता है जो तुम उससे कहते हो। अगर तुम बार बार बोलते हो मैं आलसी हूँ, मैं नहीं कर सकता, तो दिमाग उस बात को सच मान लेता है। टास्क, जब भी तुम गलती करो खुद से कहो मैं सीख रहा हूँ, मैं बेहतर बन रहा हूँ। तुम्हारा माइंड तुम्हारा नौकर है, उसे वही आदेश दो जो तुम्हें ऊंचा उठाए, नीचे नहीं गिराए। तुम वही बन जाओगे जो तुम खुद से हर दिन कहते हो। डे 18, डिस्ट्रैक्शन फ्री डे। आज का दिन तुम्हारे फोकस की परीक्षा है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, बेकार बातें, ये सब तुम्हारा समय चुरा लेते हैं। टास्क, आज पूरा दिन बिना फ़ोन या सोशल मीडिया बिताओ, बस अपने गोल्स पर काम करो, कोई स्क्रीन नहीं। पहले घंटे में बेचैनी होगी, लेकिन कुछ घंटों बाद तुम महसूस करोगे एक अजीब सी शांति, एक क्लैरिटी जो शायद सालों से खो गई थी। साइलेंस वो जगह है जहाँ असली फोकस जन्म लेता है। इमोशनल डिसिप्लिन तुम्हें बाहर से नहीं, अंदर से चैंपियन बनाता है। अब तुम सिर्फ अपने शरीर पर नहीं, अपने माइंड और इमोशंस पर भी नियंत्रण सीख चुके हो। अब तुम रिएक्शन नहीं, चॉइस से जी रहे हो। डे 19 से 24 में जानेंगे काम और ध्यान का अनुशासन, वर्क एंड फोकस डिसिप्लिन। तुम्हारा फोकस ही तुम्हारी ताकत है। जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है, और जहां ऊर्जा बहती है वहीं परिणाम बनते हैं। डे 19, डीप वर्क का मंत्र, द पावर ऑफ डीप वर्क। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्टेड रहना आसान है, फोकस्ड रहना एक सुपर पावर है। हर बार जब तुम बीच में मोबाइल देखते हो तुम अपने माइंड को तोड़ देते हो। डीप वर्क मतलब एक ऐसा जोन जहां बस तुम और तुम्हारा काम रह जाए। टास्क, हर दिन 2 घंटे डीप वर्क के लिए रखो। मोबाइल साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, और बस एक काम पर फोकस करो। डीप वर्क वो जगह है जहां मीडियोकर लोग नहीं पहुंचते। फोकस इज द न्यू वेल्थ। डे 20, टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम। डिसिप्लिन का मतलब कंट्रोल नहीं, स्ट्रक्चर है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, असल में उनके पास स्ट्रक्चर नहीं है। टास्क, आज अपने दिन को ब्लॉक में बांटो। सुबह से रात तक हर घंटे की कैटेगरी तय करो। उदाहरण, 6 से 8 AM मॉर्निंग रूटीन, 8 से 12 PM डीप वर्क, 12 से 1 PM ब्रेक, 1 से 5 PM स्टडी या वर्क, 5 से 7 PM एक्सरसाइज या फैमिली टाइम, 7 से 9 PM लर्निंग या रिफ्लेक्शन। अगर तुम टाइम को कंट्रोल नहीं करते तो टाइम तुम्हें कंट्रोल कर लेता है। स्ट्रक्चर क्रिएट्स फ्रीडम। डे 21, प्रायोरिटी 3 रूल। हर दिन करो लेकिन हर दिन सब कुछ नहीं। बहुत लोग बिजी हैं पर प्रोडक्टिव नहीं। डिसिप्लिन का मतलब ज्यादा काम नहीं, सही काम करना है। टास्क, हर सुबह सिर्फ 3 मेन गोल्स लिखो और कमिटमेंट दो। आज मैं सिर्फ इन्हें पूरा करूंगा, बाकी सब सेकेंडरी है। सक्सेस फोकस से बनती है, ओवरलोड से नहीं। कम काम, ज्यादा असर। डे 22, नो कहना सीखो, द आर्ट ऑफ सेइंग नो। हर हाँ एक ना के बिना अधूरी है। लोग सोचते हैं अच्छा इंसान वो है जो सबके लिए उपलब्ध रहता है, पर सच्चाई ये है कि हर हाँ किसी और ज़रूरी चीज़ का ना होता है। टास्क, आज 3 चीज़ों को मना करो, चाहे वो सोशल प्लान हो, फालतू काम या कोई डिस्ट्रैक्शन। डिसिप्लिन का मतलब खुद के समय की रक्षा करना है। जो ना कह सकता है वही अपने सपनों को हाँ कह सकता है। डे 23, रेस्ट विद पर्पस। डिसिप्लिन का मतलब लगातार काम करना नहीं, बल्कि पर्पस के साथ आराम करना है। कई लोग बर्नआउट को मेहनत समझ लेते हैं, पर असली मेहनती वो है जो खुद को रिचार्ज करना जानता है। टास्क,
आज 1 घंटे का इंटेंशनल रेस्ट लो। फ़ोन दूर रखो, हल्का संगीत सुनो या बस चुपचाप बैठो। शांति कोई कमज़ोरी नहीं, ये अगली जीत की तैयारी है। आराम भी डिसिप्लिन का हिस्सा है। डे 24 रिफ्लेक्ट एंड रीबिल्ड, आत्म मंथन का दिन। हर 7वें दिन रुको और खुद से पूछो, क्या मैं वही बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? रिफ्लेक्शन का मतलब गलती ढूंढना नहीं, सीख लेना है। टास्क, अपनी डायरी खोलो और लिखो, पिछले 23 दिनों में मैंने क्या सीखा, किस जगह मैं फिसला, अगले हफ्ते में क्या बेहतर कर सकता हूं। डिसिप्लिन कोई सीधा रास्ता नहीं, ये सुधारों की सीढ़ी है। हर दिन खुद को नया बनाना ही असली ग्रोथ है। अब तुम सिर्फ काम नहीं कर रहे, अब तुम मास्टरिंग फोकस की कला सीख रहे हो। अब तुम्हारा माइंड बिखरा नहीं, तेज और नियोजित है। जो अपने समय को जीत लेता है वो अपनी किस्मत खुद लिखता है। डे 25 से डे 30 में जानेंगे जीवन का अनुशासन, लाइफ डिसिप्लिन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अनुशासन कोई कैद नहीं है, ये आत्म स्वतंत्रता की चाबी है। डे 25 मिनिमलिज्म का मंत्र, लेस इज मोर। तुम्हें सब कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें बस वही चाहिए जो ज़रूरी है। मिनिमलिज्म सिर्फ चीज़ों को कम करना नहीं है, ये माइंड नॉइज़ को हटाना है, क्योंकि जब दिमाग साफ होता है निर्णय मजबूत होते हैं। टास्क, आज अपनी चीज़ों की एक सूची बनाओ। जो ज़रूरी नहीं है उसे डोनेट करो या हटा दो। जब तुम अनावश्यक चीज़ों से मुक्त होते हो, तुम अपने असली स्वरूप से जुड़ते हो। कम चीज़ें, ज़्यादा स्पष्टता। डे 26 ग्रैटिट्यूड डिसिप्लिन, कृतज्ञता का अनुशासन। कृतज्ञता तुम्हारे मन को स्थिर बनाती है। हर दिन के अंत में अगर तुम बस 3 चीज़ें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शिकायतों से शांत हो जाता है। टास्क, रात को सोने से पहले लिखो, आज मैं इन 3 चीज़ों के लिए आभारी हूँ। ग्रैटिट्यूड तुम्हारे जीवन की डायरेक्शन बदल देता है। कृतज्ञता एक शांत शक्ति है। डे 27 लिव विद पर्पस, उद्देश्य के साथ जीना। अगर तुम्हारे जीवन में क्यों है, तो कोई भी कैसे आसान हो जाता है। लुचिया जॉर्जियो कहती हैं, डिसिप्लिन इज मीनिंगलेस विदाउट पर्पस। टास्क, आज खुद से ये प्रश्न पूछो, मैं ये सब क्यों करना चाहता हूँ? मेरे काम का बड़ा उद्देश्य क्या है? इसे अपने जर्नल में लिखो, क्योंकि जब पर्पस साफ होता है मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होता। डिसिप्लिन डायरेक्शन देता है, पर्पस मीनिंग देता है। When you know your why, every how finds a way. Day 28 माइंडफुल डिसिप्लिन, सचेत जीवन जीना। हर पल तुम्हारा शिक्षक है, अगर तुम सचेत होकर जी रहे हो। माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ मेडिटेशन नहीं, बल्कि हर काम में पूरी अवेयरनेस के साथ रहना है। टास्क, आज एक मील, एक कॉन्वर्सेशन और एक वॉक बस अवेयरनेस के साथ करो। हर चीज़ को ऑब्जर्व करो, बिना जजमेंट के। जब माइंडफुल बनते हो तो छोटी छोटी चीज़ों में भी मीनिंग मिलती है। बी प्रेजेंट, दैट्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन। डे 29 लेटिंग गो, छोड़ देना सीखो। जो तुमसे जा चुका है उसे पकड़ कर रखना तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद करता है। लुचिया जॉर्जियो कहती हैं, लेटिंग गो इज नॉट गिविंग अप, इट्स ग्रोइंग अप। टास्क, आज 3 ऐसी चीज़ें या यादें लिखो जिन्हें तुम अब छोड़ना चाहते हो, और लिखो, मैं अब इसे छोड़ रहा हूँ ताकि मैं नया शुरू कर सकूँ। जो चीज़ें तुम्हें पीछे रोक रही हैं उन्हें जाने देना ही आत्मा अनुशासन की असली परीक्षा है। छोड़ो ताकि तुम उड़ सको। डे 30 ट्रांसफॉर्मेशन डे, परिवर्तन का दिन। अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो डे 1 पर थे। 30 दिन पहले तुम खोज रहे थे अनुशासन, और अब अनुशासन तुम्हारे अंदर का हिस्सा बन चुका है। लुचिया जॉर्जियो कहती हैं, डिसिप्लिन इज नॉट समथिंग यू डू, इट्स समथिंग यू बिकम। टास्क, आज सुबह आईने के सामने देखो और खुद से कहो, मैं अनुशासित हूँ, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ, मैं तैयार हूँ। अब कोई भी मुश्किल तुम्हें नहीं तोड़ सकती, क्योंकि अब तुम अपने माइंड के मास्टर बन चुके हो। 30 डेज टू सेल्फ डिसिप्लिन एक किताब नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन की यात्रा है। अगर तुम्हें लगता है कि अनुशासन मुश्किल है, तो याद रखो, पछतावा उससे ज्यादा दर्द देता है। 30 दिन की ये यात्रा खत्म नहीं हुई है, ये अब तुम्हारे असली जीवन की शुरुआत है। हर दिन उठो, एक लक्ष्य तय करो और उसे जीत कर सो जाओ, क्योंकि जो खुद पर जीतता है वो पूरी दुनिया जीत लेता है। दिस इज योर टाइम, बी अनस्टॉपेबल।